पाकिस्तान में हर सानिया के पीछे जो एक चीज होती है वो है सियासत। यानी कि हम लोग सिर्फ गिनती के जान बाहक हैं, हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चाहे ये वाकया पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो या बलोचिस्तान में हो। एक बात नहीं समझ आती मुझे, ये मरते हमेशा हम क्यों हैं? हमेशा आवाम क्यों मरती है? कहीं भी चले जाएं आप, हमेशा आवाम कुर्बानी क्यों देती है? और हमेशा हमारे खून पे कोई भी सूबा दूसरे सूबे के खिलाफ सियासत क्यों करता है? यानी कुछ भी हो, हमें मजहब के नाम पे आपने तकसीम किया, हमें जुबान के नाम पे आपने तकसीम किया, और अब मुझे ये नजर आ रहा है कि आप हमें सूबों के नाम पे भी तकसीम कर रहे हैं। यानी कि मेरी समझ से ये बात बाहर है कि ये कह देना कितना आसान है कि हमने कुछ नहीं किया, लोगों की अपनी गलती है। लोगों की अपनी गलती कहां तक है? क्या 26 नवंबर को लगने वाली गोलियां भी लोगों की अपनी गलती थी? क्या इससे पहले कोहिस्तान में डूबने वाले वो 5 दोस्त जो कई घंटे खड़े अपनी मौत का और आपकी ना आने वाली मदद का इंतजार करते रहे, उनकी गलती है? या एक ही खानदान के ये 15 लोग बच्चों समेत और औरतों समेत जो डूब गए, क्या ये इनकी अपनी गलती है? यानी इस मुल्क के अंदर अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये आपकी अपनी गलती है। ये एक ऐसी रियासत है जो आपसे टैक्स तो भत्ते की तरह लेती है, लेकिन आपको जिंदगी की बेसिक जो नीड्स हैं वो भी नहीं दे सकती। अगर कहीं से सैलाब का रेला आ जाता है या कुछ हो जाता है या आप कहीं एहतजाज करने चले जाते हैं, तो यही रियासत आपको क्यों खुला छोड़ देती है कि बस ठीक है जी, जो हुआ इसके आप खुद जिम्मेदार हैं, हमारी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। मुझे समझ नहीं आई। खुद ये असेंबलियों में बैठ के 150 करोड़ के बिस्किट खा जाते हैं, 150 करोड़ के बिस्किट। सिंध असेंबली, पंजाब असेंबली, केबी की असेंबली 140 करोड़, 150 करोड़ सोने के बिस्किट खाते हैं। किस बात पे आप इलेक्शन लड़ते हैं? किस बात पे आप इस मुल्क के अंदर सियासत और हुकूमत करते हैं? इस मुल्क के अंदर अगर किसी की हुकूमत है तो वो बदमाशी है। इस मुल्क में अगर कोई कुछ भी है तो वो अपने जोर पे है, वो हम जैसे आवाम को बेवकूफ़ बनाकर है, और वो हम जैसों को सिर्फ मौत की गिनती में गिनने की हद तक है। इससे ज़्यादा इनका हमसे कोई रिश्ता नहीं। पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं, अगर आप आज इनको सियासत से निकाल दे, खुदा की कसम ये एक पाकिस्तान में न रहे। ये इतने बेहिस हो चुके हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं, इन्हें ताकत का नशा चढ़ चुका है। इनके लिए पाकिस्तान एक जगीर है जहां पे ये आते हैं और बाप की जगीर समझ पे इस पे धन धनाते हैं और फिर दफा हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एक को आगे रखा हुआ है, ये हमारा लीडर है, और उसके पीछे काम वही कर रहे हैं जो भगोड़े कर रहे हैं। लीडर के पीछे छुप के इन्होंने नून लीग 2 बना ली है। ये नून लीग 2 है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ खत्म हो चुकी है। ये नून लीग 2 है जो खऊ टोला है, जो बदमाश टोला है, जो यही चाहता है कि हमें इनकी तरह बस पावर मिल जाए और हम इनकी तरह आके आवाम पे चढ़ाई कर दे और हम आवाम की मौत को जो है वो गिनती में बस गिन के, हाँ 15 मार के, 13 मार के, 18 मार के, बस ठीक है जाने दो। ये मतलब मुझे समझ नहीं आई। वो लोग खड़े हुए हैं, पानी गुजर रहा है, आवाम खड़ी है, रेस्क्यू को कॉल जा रही है, सब कुछ हो रहा है। किस बेस पे? आप कहाँ हैं? आप किसको बचाने आ रहे हैं? आप खुद तो पूरी मशीनरी लेके, मैं वज़ीर आला हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा अख्तियार है, पूरी मशीनरी लेके आप केपीके से पंजाब आ जाते हैं और फिर पंजाब में भी लोगों को गोलियां मरवा के खुद भाग जाते हैं। और फिर पंजाब वाले, मतलब आप वफाक में भी तो हैं। आपका काम सिर्फ ये तो नहीं कि आप पंजाब में बैठ के या इस्लामाबाद में बैठ के ताने मारे। क्या वफाक का ये काम नहीं कि वो अपने ऑन पे कुछ कर लेता? या इनको बस मौका मिलना था और मौका इनको मिल गया कि जब हम केपीके को बातें सुनाएंगे, हाँ जी हिंज हो गया, हुंज हो गया। इतने हम बेहस हो चुके हैं, हमें किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है। नाजरीन, एक बात मेरी याद रखिएगा कि इस टाइम अगर आपके साथ बैठा हुआ शख्स भी आप उससे
जरा सा 1 सेकंड पे आपका मुश्किल वक्त आ गया और आप उससे मदद मांगेंगे तो वो आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये हम सब बेहिस हो चुके हैं। हम एज अ कौम फेल हो चुके हैं, हम एज अ नेशन फेल हो चुके हैं। हम हमारा जो सरोकार है, हमारा जो कुल कायनात है, वो हमारा ये 5-5.5 फुट का वजूद है। इसके बाहर क्या हो रहा है, इसके साथ जुड़े हुए दूसरे शख्स के साथ क्या हो रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, जब वही वक्त हम पे आएगा तो फिर हम देखेंगे उसकी तरफ भी, दूसरे की तरफ भी, तीसरे की तरफ भी, कि अब कौन आता है, और फिर कोई भी नहीं आता। तो इस टाइम हम जिस निज़ाम के अंदर रह रहे हैं, ये निज़ाम इतना भयानक हो चुका है कि इस निज़ाम को आपसे, आपकी ज़िंदगियों से कोई गर्ज नहीं है। इस निज़ाम को गर्ज है तो इसके आगे आप झुके रहें। इस निज़ाम को गर्ज है कि बस इसके पास ताकत रहे, पैसा रहे, नशा रहे, और ये उस नशे में धुत रहे। इसके अलावा आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते, आप इनके लिए कोई कुछ नहीं रखते। इनको आपकी लाशों पे सियासत करनी है बस। इनसे इतनी भी नहीं हुई कि ये एटलीस्ट किसी मौके पे कोई पार्टी, कोई सूबा जाने देता कि वो दूसरों की लाशों पे सियासत ना करे। बलोचिस्तान में हुआ तो सियासत, सिंध में हुआ, कराची में हो तो सियासत, पंजाब में हुआ तो सियासत, KPK में हुआ तो सियासत। इनको आपसे कोई गर्ज नहीं है, इनको टॉपिक चाहिए, इनको सियासत चाहिए दूसरे के खिलाफ करने के लिए। आप कौन है, आप मरे ना, जाएं डूबे, इनको कोई परवाह नहीं है। मेरे नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरे नीचे पूरा निज़ाम है। कौन सा निज़ाम था आपके नीचे? 15 लोग मर गए हैं, फिर आपका निज़ाम था, फिर आप गुनाहगार हैं इनके, आप कातिल हैं इनके। आए फिर दें रिजाइन, बैठे जेल में, चढ़े फांसी के फंदे पे, क्योंकि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, आप नाकाम हुए असल में। 2-4 गरीब सरकारी अफसरों को मुअत्तल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? और वो भी पता नहीं किया है कि नहीं, हमें चूना ही लगाया है। तो नाजरीन, सवात में डूबे लोग और उनकी लाशों पे सियासत, और मुल्क का ये हाल है कि हर कोई दूसरे से आगे बढ़ने में है और दूसरे को काट कर गुजरने के लिए तैयार है। इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इस निज़ाम के साथ तरक्की करना तो बहुत दूर की बात है, जिंदा रहना भी आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये हैं अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल को पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।